दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल चने की दाल। ठीक है, और बहुत ही आसान सी, बहुत इजी सी, सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की और लजीज और डिलीशियस बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने 1 गिलास चने की दाल, ये वाला मेरा ग्लास है जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि इस ग्लास से मैं चावल हो या दाल हो कोई भी चीज़ नापती हूँ। ये स्टील का ग्लास है। ये इस ग्लास में मैंने 1 गिलास जो है वो बहुत इनफ होता है हमारी फैमिली के लिए। तो ये 1 गिलास जो है वो मैंने दाल धो के भिगो दी थी। सही है, इसे 1 घंटा मैंने भिगोया है। आप भी इसी तरीके से 1 घंटा भिगो दें तो ये नेचुरली इसमें फिर सोडा वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जल्दी गलाने के लिए, क्योंकि जब ये 1 घंटा भीग जाएगी दाल तो ये इजीली अच्छी तरह से जिस तरह हम चाहते हैं इसके दाने साबुत रहें, इसे हमने बॉईल करना है। सिंपल पानी के अंदर बॉईल करने के लिए रखना है। ठीक है, फिर जब ये बॉईल हो जाएगी दाल तो फिर जब हम इसको बघाड़ लगाएंगे तो मैं बताऊँगी आपको उसको किस तरीके से उसमें मसाला भून के डालना होगा। ठीक है, तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे मैं बॉईल पे रख रही हूँ पतीली के अंदर। जी तो दोस्तों, ये मैंने दाल को पानी सिंपल पानी डाल के, कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं डाला है, सिर्फ पानी डाल के बॉईल पे रख दिया है दाल को। और ये दाल के अंदर पानी मैंने इतना रखा है, तकरीबन ये दाल से 1 इंच आगे, यानी कि समझ लें हाफ़ पतीली मैंने पानी रखा है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखना है क्योंकि दाल 1 घंटे की भीगी हुई है। इसको हमने ऐसे पकाना है कि इसका पानी जो है इसी में पक के खुश्क हो जाएगा। इसको ड्राई करना है और इसके दाने जो है वो साबुत रहें। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पकाना है। आप प्रेशर कुकर में पका लें, मैं पतीली में पकाती हूँ, पतीली में पका रहे हैं, प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, जिससे भी पका रहे हैं। आपने इसको इतना बॉईल करना है कि इसका पानी जो है वो इसके अंदर इसको गला भी दे और इसके जो दाने हैं दाल के वो साबुत रहे, खड़े खड़े रहे, वो इसमें घुल के जो है वो मिक्स ना हो। इसमें किसी भी किस्म का सोडा वगैरह गलाने के लिए नहीं डालना। अच्छा, पानी का ये है कि अगर इस पानी को ड्राई होने के बावजूद भी दाल नहीं गलती है तो मैं इसके अंदर अलग से पानी गर्म करके फिर दोबारा इसमें डालूँगी। पानी हमेशा अलग से बॉईल करके गर्म पानी इसके अंदर डालना है अगर दाल ना गली हुई हो। अगर हम ठंडा पानी डायरेक्टली डालेंगे और इसके अंदर दोबारा, यानी कि हम इसको रीफ़िल करेंगे, पानी खुश्क होने के बाद दाल अगर नहीं गली होगी तो हम ठंडे पानी से दोबारा डाल के गलाएंगे तो दाल मतलब अकड़ जाती है, सख्त रहती है, वो नहीं गलती है। तो इस वजह से आपने अलग से गर्म पानी बॉईल करके वो गर्म पानी इसके अंदर डालना है और दोबारा से इसको जो है वो गलने के लिए हल्की आंच पे रख देना है। लेकिन कभी भी ठंडा पानी दोबारा नहीं डालना। ठंडे पानी में हमेशा दाल जो है वो नहीं गलती, कभी भी नहीं गलती है। ठीक है, गर्म पानी करके डालना है। सही है, बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी? अब ये जो है मैं चूल्हा तेज़ करके इसमें बॉयल आने दूंगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसे हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी। ठीक है, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, दाल गल जाएगी, इसके दाने साबुत रहेंगे, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी क्या करना है इसके अंदर। ठीक है जी, तो दोस्तों ये देखिए दाल में बॉयल आ चुका है। अब मैं इस चूल्हे को कर दूंगी स्लो और फिर हम वेट करेंगे। इसको आप स्लो करके चूल्हे को आप जो काम करना चाहें करें, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। जब तक ये दाल गल नहीं जाती, इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़े हुए रहने देना है। ठीक है, जब ये गल जाएगी तो फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो चलो अब मैं इसे ढक के हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। चूल्हा फ्लेम मैंने स्लो कर दिया और फिर जब ये गल जाती है तो फिर मैं आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी तो दोस्तों, ये देखें मेरी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल भी चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो गया, दाल भी बिल्कुल साबुत है। एक भी दाल इसमें से जो है वो टूटी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से हमने इसे साबुत रखना है, इसे तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना है। इस तरह से बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बताऊंगी आगे हमें क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। पानी देखिए बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हो और अच्छी तरह से ये दाल गल चुकी हो और इसके दाने साबुत हों, इस तरह से खड़ी खड़ी दाल हो। और आगे अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे दाल के जो मैं मसाला भून के इसमें डालूँगी, वो सारे मसाले हैं।
बहुत सिंपल से, बहुत कम है। ये प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की छोटी जो है वो प्याज, क्योंकि दाल 1 गिलास थी तो मैंने एक दरमियानी से छोटी, ज़रा सी छोटी प्याज, या दरमियानी ही कह लें। ये वो प्याज है, इसको मैं पहले थोड़े से गोल्डन ब्राउन करूँगी। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। हल्दी जो है वो मैं हाफ़ डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालूँगी इसके अंदर। और ये एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, वैसे मेरे पास एक ही था अवेलेबल तो इसलिए मैंने एक ही काट लिया, वरना मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर या एक बड़ा टमाटर इसमें काटती। ठीक है। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपने रखना है वो। और ये मैंने पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा खुशबू के लिए जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब लिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। आप कोई सी मिर्चें, जितनी मिर्चें, पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं इसके साथ, दोनों चीज़ें एक साथ, दोनों मिर्चें एक साथ भी डाल सकते हैं। सही है। और ये जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी है हाफ़ टी स्पून के करीब। ठीक है। ये इसके टोटल मसाले हैं। ये अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसको मसाले को भूनेंगे, भून के फिर उसमें हम डालेंगे, दाल के अंदर डालेंगे। ठीक है। ये जो है तेल मेरा गरम हो रहा है, तेल मेरा ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। हाफ़ जो है वो नप्पू जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने लिया है इसके अंदर तेल। अब इसके अंदर ये प्याज चली, ये प्याज ब्राउन होगी, थोड़ी सी मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, जब प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर जो एज़ यूजुअल जिस तरह से मैं मसाले डालती हूँ। जी बेटा, प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं हल्दी डाल के। हल्दी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। अब इसी के अंदर मैं इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन को डाल के इसके अंदर थोड़ा सा भूनूँगी। भूनने के बाद बाकी जो मसाले मैंने प्लेट में जो रखे हुए हैं वो मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसके साथ इसको डाल के भूनूँगी। देखिए जो मैंने बाकी मसाले प्लेट में रखे हुए थे, सारे मसाले ये इसमें चले जाएंगे। अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूँगी। मसाला हमारा भून रहा है। के अंदर अब इसके अंदर ये टमाटर चले जाएगा जो मैंने रखा हुआ था। अब ये टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसे मैं इसमें हरा धनिया डाल के इसे मैं जो दाल मैंने रखी हुई है उसके अंदर डाल दूँगी। फिर दूसरी भगार मैं इसमें तैयार करूँगी कि जो इसमें भगार ऊपर से लगेगी वो तैयार करूँगी। ये देखें टमाटर मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये पूरी मेरी भगार तैयार हो चुकी है, ये वाली मसाले वाली, ये मैं दाल के अंदर डालूँगी। अब मैं इसे दाल में डालती हूँ। अब मैं इसे दाल में डालूँगी। ये देखें ये मेरी दाल है, इसके अंदर ये चली जाएगी, ये मसाला चला जाएगा। ये देखें मसाला मैंने इसमें डाल के दाल के अंदर डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया। दाल खड़ी खड़ी सी है बिल्कुल। अब इसे मैं गरम करके डिश आउट करूँगी और ऊपर से जो बघार है वो मैं लगाऊँगी। अच्छा, जो ये ऊपर से बघार लगाने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी ली हुई है। हाफ़ ही टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता लिया हुआ है और ये हरा धनिया है। और ये मैंने जर्दे का कलर थोड़ा सा पानी में डाल के, क्योंकि डायरेक्ट डालती हूँ तो कड़वा हो जाता है, कड़वापन आ जाता है किसी चीज़ में भी डायरेक्ट अगर डालूँ तो इसे मैं पानी के अंदर थोड़ा सा डाल के रखा है। मैं देखूँगी कलर के लिए ना थोड़ा सा डाल के देखूँगी, अगर जितना उस अपने हिसाब से डालूँगी मैं। ठीक है, पूरा नहीं डालूँगी मगर देखूँगी कि अगर थोड़ा सा डाल के कि अगर कलर आ जाएगा तो फिर मैं और नहीं डालूँगी। ठीक है, ये पिसी हुई मिर्च है थोड़ी सी खुशबू के लिए, नहीं तो मैं नहीं डालूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी डली हुई है। मेरे घर में आपको पता है मिर्चें कम यूज़ होती हैं। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भगार में आप लोग सिर्फ मिर्चें भी डाल लें तो उससे कलर आ जाएगा। ठीक है, कश्मीरी मिर्च मैंने धो के सुखा के रखी है अगर पीसने के लिए, मैंने अभी तक पीसी नहीं है उसको, तो इस वजह से मुझे फिर ये यूज़ करना पड़ रहा है, वरना मैं वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती तो कलर बहुत अच्छा आ जाता। ठीक है, तो अगर आपके पास वो है तो आप उससे की वजह से वो डाल दें तो कलर आ जाएगा भगार के अंदर। ठीक है, या पिसी हुई मिर्च जिसमें कलर हो, रेड कलर की होती है, वो डाल दें तो उससे भी कलर आ जाएगा। मेरी इन मिर्चों में मैं डालूँगी भी तो मुझे पता है कलर नहीं आने वाला, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जर्दे का कलर डालूँगी इसमें ताकि कलर आए। ठीक है, थोड़ा रेड से कलर होता है ढाबे वाली दाल में, वो ज़रा अच्छा लगता है खूबसूरत सा। ठीक है, अब मैं इसमें ये जो है, अच्छा ज़ीरा भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, आपके पास है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये इसकी भगार की चीज़ें हैं।
तेल भी थोड़ा ज़्यादा सा इसमें अच्छा लगता है, तो मैंने हाफ़ जो नप्पू लिया था पहले और हाफ़ नप्पू अब लूँगी, तो ये टोटल मिला के 1 नप्पू बनता है। तो ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये, लेकिन इस तरह से डालना है। पहले मैं चेक कर लूँ कि ज़्यादा तेल तो गर्म नहीं है। चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ये जलने में ना आए कोई भी चीज़, ठीक है। ये इसके अंदर चली जाएंगी चीज़ें भगार की। इस पोजीशन पे मैंने ये डाल दिया है। डालने के बाद मैं चम्मच चलाऊंगी, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लूँगी, ठीक है। अब जब थोड़ा सा ये खुशबू इसमें आने लग जाएगी तो मैं सिर्फ इसमें जर्दे का कलर डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। इसलिए मिर्चें मैं नहीं डालूँगी। आप चाहे तो इस स्टेप के ऊपर मिर्च डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैं ये कलर डालूँगी, हल्का सा चलाऊँगी और उसमें मैं फ़ौरन भगार लगा दूँगी जर्दे का कलर डाल के, ठीक है। ये देखें ये लग चुकी है हमारी भगाल। तेल भी ऊपर ऊपर आ गया है थोड़ा सा और कलर भी इसमें आ गया है जर्दे के कलर की वजह से, ठीक है। आप चाहें तो पिसी हुई मिर्च जो आप डालेंगे उसमें भी कलर होता है, या आप जो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे उसमें भी कलर होता है, तो आपको जर्दे का रंग डालने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरे घर में मिर्चें कम यूज़ होती हैं, कलर मुझे ऐड करना था और जायका भी लाना था, तो इस वजह से मैंने ये तरीका यूज़ किया ताकि कलर भी आ जाए और मिर्चें भी ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो आप चाहें तो कोई भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो मेरे स्टेप को फॉलो कर लें या आप जो मिर्चों वाला जो आपका स्टेप है आप वो फॉलो कर लें, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट जी। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर लिया है दाल को, और ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़े की और कितनी यमी सी लग रही है। ये आप नान के साथ खाएं और बहुत मज़े की बनती है ये। और देखिए दाल भी देखिए सारी साबुत साबुत सी लग रही है, भुनी भुनी सी बनती है ये दाल, बहुत मज़े की बनती है। ये आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये दाल बनाई कैसी लगी। ये देखें सारे बिल्कुल ये ढाबे स्टाइल की बनती है और भुनी भुनी सी बनती है और बहुत मज़े की बनती है ये दाल। देखें मज़ेदार और इतनी मज़े की साबुत साबुत सी ये दाल है, कोई कहीं से टूटी हुई भी नहीं है और भुनी भुनी सी है और बहुत मज़े की है। और ये आप नान के साथ खाएं, घर की हाथ की रोटी से खाएं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप खाएं और बनाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को कैसी बनी और कैसी लगी मेरी बताई हुई ये रेसिपी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।